नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक समसामयिक घटनाओं से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इसके दो पार्ट बन चुके हैं करंट अफेयर्स के। आज करंट अफेयर्स पार्ट 2 यहाँ लिखा है 3 रहेगा। करंट अफेयर्स के पार्ट 3 को हम लोग देखेंगे। दो पार्ट इसके बन गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उन पार्ट को भी देख लीजिएगा। उसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड करंट अफेयर को शामिल किया गया है जो आपकी पेट परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो आज भी उसी क्रम में और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं और वीडियो को अंतिम तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे शैक्षिक वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आइए आज के करंट अफेयर सेशन को शुरू करते हैं पार्ट 3 को और देखते हैं पहला करंट अफेयर। मैंने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए डिनोट कर रखा है, यहाँ पे मैं समझाते चल रहा हूँ, आप देखते चलिए। तो आज का करंट अफेयर्स है पार्ट 3 का पहला। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है पटवाई रामपुर में। तो देख लेते हैं, यहाँ से आपका 2 प्रश्न मान के चलिए तैयार हो जाए। इसे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, ये है आपके केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, ठीक। और इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के पटवाई रामपुर में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? पटवाई रामपुर में। एक पहला करंट अफेयर्स रहा आज के सेशन का और एक महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 5 मई 2022 को किस राज्य में 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट के साथ मैत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। किस चीज का? तो मैत्री संग्रहालय का, ये ध्यान रखिएगा। मैत्री संग्रहालय का उद्घाटन है कहाँ पर हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। और किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल में। किसके द्वारा? तो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, ठीक। अगला करंट अफेयर्स आइए देख लेते हैं। अगला करंट अफेयर्स और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर से है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले फ्लाइंग, ये तो पिछले पार्ट में हो चुका है। हाँ, आगे देख लेते हैं। भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन 3 अप्रैल 2022 को कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। तो भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपका हुआ है लद्दाख में। लद्दाख में। नेक्स्ट आइए आगे देख लेते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो 18 दिसंबर को ये तमिलनाडु गवर्नमेंट अब 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाए जाने की, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है।
और पहली बार ये बनाया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में। आइए अगला देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 अप्रैल 2022 को भ्रष्टाचार से संबंध किस ऐप को लॉन्च किया है? तो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064, ठीक, इसका नाम है ऐप का। तो एक कहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया भ्रष्टाचार के संदर्भ में। उसका नाम है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064। ऐप का नाम जान लेते हैं, क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064, ठीक। ये ऐप का नाम भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064। इसमें उत्तराखंड भी नाम जुड़ा हुआ है, तो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड ऐप 1064 है। आगे आइए देख लेते हैं आपकी पेट परीक्षा के लिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य द्वारा अप्रैल 2022 को स्कूल चलो फॉर अभियान शुरू किया गया? ठीक, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो 100% नामांकन के लिए किस अभियान का? तो स्कूल चलो फॉर अभियान का, ठीक, स्कूल चलो फॉर अभियान, इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और 100% नामांकन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नाम लिखाने या नामांकन की संख्या को बढ़ाने के लिए 100% नामांकन है ये कार्यक्रम चलाया गया है। और इस बार जो चलाया गया है कौन सा क्रम का है? तो चलो स्कूल चलो फॉर अभियान का नाम है, और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में 100% नामांकन के लिए ये अभियान चलाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपकी पेट परीक्षा के लिए, इसको देख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 23 मार्च 2022 को ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इस अभियान का नाम है सुजलाम 2.0। तो सुजलाम 2.0 ये अभियान का नाम है। ये किस लिए चलाया गया है? तो ये चलाया गया है ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए। और किनके द्वारा चलाया गया है? किस लिए चलाया गया? ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए, ठीक। और किसके द्वारा चलाया गया है ये भी जान लेते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। यहाँ से एक प्रश्न आपका और तैयार हो जा रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। किनके द्वारा इसका शुरुआत किया गया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, ठीक। और आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। भारत का कौन सा शहर 14 मार्च 2022 को वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप के साथ दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है? तो ये बना है मुंबई, ठीक। तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन
को शुद्ध शून्य तक तो पूरी तरह से खत्म करने तक पहुंचने के लिए 2050 तक, ठीक, बम्बई पहला शहर बना है दक्षिण एशिया का, ठीक। मुंबई जो है पहला दक्षिण एशिया का शहर बना है जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन को शून्य स्तर तक ले जाने में 2050 तक लक्ष्य रखा है, रोड मैप तैयार किया है। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ 26 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया है? तो ये किया गया इंदौर मध्य प्रदेश में। तो जान लेता है अभियान का क्या नाम है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये अभियान का नाम है। कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपके इंदौर मध्य प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश में। और आगे देख लेते हैं करंट अफेयर्स। अगला आपका है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए आदर्श वाक्य का 1 मार्च 2022 को शुभारंभ किया गया। यह आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य को जान लेते हैं। आदर्श वाक्य है इसका भविष्य रक्षति रक्षिता, ठीक, रक्षति रहेगा, रक्षति रक्षिता, ठीक, इसका ये वाक्य है, ठीक। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये नया आदर्श वाक्य है, ठीक। भविष्य रक्षति रक्षिता जो 1 मार्च 2022 को शुभारंभ किया गया है, इसका ही आदर्श वाक्य है, भविष्य रक्षति रक्षिता, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही। करंट अफेयर्स आज हो गया पार्ट 3। ऐसे और महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स रहेंगे छोटे छोटे पार्ट में आपको अवेलेबल होते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के साथ जो आपकी पेट परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होगी। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।